और अब हम बात करते हैं हरियाणा की, जहां पर विधानसभा ने नौकरियों में 75% आरक्षण का बिल पास कर दिया है। सभी निजी कंपनियों, फर्म और ट्रस्ट में स्थानीय लोगों को आरक्षण मिलेगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले पूरा उनका वादा हो गया है, जो चुनावी वादा उन्होंने किया था वो पूरा अब हो गया है, ये उनका कहना है। और उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा के युवाओं से उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा हुआ है। और जो इसके महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि राज्य में जो चल रहे हैं कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, सब पर लागू होगा जिनमें 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। डोमिसाइल धारक लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। 50,000 रुपये की मासिक सैलरी तक की नौकरियों पर ही ये कानून लागू होगा। सभी कंपनियों वगैरह को 3 महीने में सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर कर बताना होगा कि उनके यहाँ 50,000 तक की तनख्वाह वालों को कितने पद दिए गए हैं, इन पर हरियाणा से कितने लोग काम कर रहे हैं। तो ये सभी अहम चीज़ें बोली गई हैं, इनके बारे में कहा गया है। सरकार को इन पदों की जानकारी भी देनी होगी। इसके अलावा कंपनी मालिक जो हैं वो चाहें तो एक ज़िले से 10% से ज़्यादा कर्मचारी रखने पर रोक लगा सकते हैं। स्किल्ड कर्मचारी न मिलने पर कानून में छूट दी गई है। हर नौकरी जो 50,000 की तनख्वाह प्रतिमाह से नीचे है उसके ऊपर बिल पारित किया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द महामहिम भी इसको स्वीकृति देने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले समय में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट आएगी उसके अंदर हमारे युवाओं को 2/3 नहीं 3/4 हमारे युवाओं को हम रोजगार में रिजर्वेशन दे पाएंगे। मोहम्मद गजाली के पास चलते हैं हम सीधा। गजाली, इस तरह की चीज़ें जो है हमने पहले भी देखी हैं, लेकिन ये आमतौर पर ये होता है कि जब इस तरह से अनाउंस किया जाता है तो मामला कोर्ट में चला जाता है। तो इसकी लीगल वैलिडिटी वहां पर सरकार ने क्या देखी है? पहले जो है इसको ऑर्डिनेंस के रूट के थ्रू हरियाणा सरकार लाना चाहती थी, क्योंकि इसके पॉलिटिकल जो रेमिफिकेशन है या जो उसकी महत्वता ये है कि अपने चुनावी वायदे जो मैनिफेस्टो में है, जेजेपी जब अलग चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि सरकार जब बनी है हरियाणा में तो भाजपा के साथ उन्होंने पोस्ट पोल अलायंस किया था, तो अपने मैनिफेस्टो में ये बात उन्होंने रखी थी कि हरियाणा के जो लोकल लोग हैं या नौजवान हैं उनके लिए 75% जो है रिजर्वेशन रखेंगे अगर सरकार में आते हैं तो। जहां तक लीगल रेमिफिकेशन की बात है तो एक तो कई लीगल एक्सपर्ट्स से हमने बात की, उन्होंने ये बताया है कि कभी भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे जजमेंट्स दिए हैं जिसमें कहा गया है कि रिजर्वेशन जो है वो कास्ट और क्लास के ऊपर ही प्रोवाइड किया जा सकता है अगर उसके लिए कोई सोशियो इकोनॉमिक स्टडी या एजुकेशनल बैकवर्डनेस की कोई एविडेंस हो गवर्नमेंट के पास। किसी के बर्थ और प्लेस ऑफ एग्जिस्टेंस कह लें या जहां पर जो लोग रह रहे हैं उसके बिना पर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। जैसे अभी हरियाणा में जाट्स हैं या महाराष्ट्र में मराठी हैं, तो उन लोगों के उस पे भी रिजर्वेशन की कई डिमांड्स चल रही हैं, लेकिन हमेशा जो है रिजर्वेशन जो है वो इस ग्राउंड्स पे नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 19 के अंदर बात कही गई है कि कोई भी कहीं भी जाके वो फ्रीडम वाली जो बात है उसको लेके कोई भी कहीं भी नौकरी कर सकता है, ये उसकी कॉन्ट्रावेंशन में है। तो अभी इसके बाद इस बिल को हालांकि विधानसभा में तो पास हो गया है, लेकिन जिस तरह से कृषि कानून पंजाब ने पास किए हैं उसी तरह से इस कानून को भी एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एसेंट की जरूरत है, मंजूरी की जरूरत है। तो जब तक वहां से मंजूरी नहीं मिल जाती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कि वो कब तक इसको मंजूरी दें, फिलहाल असेंबली में बिल पास हो चुका है, लेकिन इसकी मंजूरी जो है राष्ट्रपति से लेना जरूरी होगा, तब जाके ये कानून बन पाएगा। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर देखें, कानूनी रास्ता शायद लंबा है, लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो क्या जिस तरह से चुनाव जीते हैं और कह रहे हैं कि चुनावी वादा हमने पूरा किया है, कितना फायदा इसको लेकर होगा वहां पर जो बेरोजगारी है या फिर इनको जो पॉलिटिकल फायदा होगा वो कितना होगा? इसके पीछे दो चीजें हैं। एक तो फिलहाल हरियाणा और पंजाब में हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। एक तो कहीं ना कहीं जो जननायक जनता पार्टी है, दुष्यंत चौटाला जिसके लीडर हैं, वो कहीं ना कहीं इस बिल के पास होने के बाद लोगों के बीच जरूर जाके ये कहेंगे कि हमने कहीं ना कहीं अपने लोगों के लिए या हरियाणा के युवाओं के लिए एक बड़ा
एक बड़ा कदम उठाया है, तो कहीं ना कहीं उनको शांत करने की जरूरत होगी। दूसरी चीज ये है कि बीजेपी जो है हरियाणा में जब उन्होंने पहली बार सरकार बनाई थी तो ये देखा गया था कि जो नॉन जाट वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट करके बीजेपी फर्स्ट टाइम हरियाणा में सरकार में आई थी। इस बार उनकी डिपेंडेंस जेजेपी पे रही है सरकार बनाने में, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज बीजेपी देख रही होगी कि जेजेपी अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश और करेगी इस बिल के थ्रू। और दोनों ही पार्टियों में डिपेंडेंस का जो इशू है कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, अलायंस में है, उस पे कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है, क्योंकि जेजेपी खुद को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी। और एक बड़ौदा सीट है सोनीपत कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें हाल ही में पिछले कुछ 2-3 दिन पहले जो है बाईपोल्स भी हुए हैं, वहां पर भी नजर होगी बीजेपी की, क्योंकि अगर बीजेपी उस सीट को जीत जाती है तो वो असेंबली में मेजोरिटी में खुद पे आ जाएगी, मतलब खुद के नंबर्स उसके मेजोरिटी हाफ में मार्क के थ्रू रहेंगे। तो वो डिपेंडेंसी का जो इशू है उस पे नजर रहेगी दोनों ही पार्टियों की इस बिल के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका गजाली इस पूरी जानकारी के लिए। तो अच्छा, यहाँ पर काफ़ी रोचक एक स्थिति, राजनीतिक स्थिति बन रही है, लेकिन रिजर्वेशन जो है इन्होंने फिलहाल दे दिया है हरियाणा के डोमिसाइल वालों को।